फर्स्ट रिएक्शन वही बोला जो एवरेज था, मतलब एकदम, मतलब वाव भी नहीं और ना ही बैड, मतलब हाँ, मतलब एकदम बेकार भी नहीं था, इट वाज गुड। मेरे को कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा सीरियसली। वो वही मतलब मेरे को थोड़ा और ऐसा था कि लाइक थोड़ा और मिस्ट्री, थोड़ा और कनेक्शंस करा सकते थे। हाँ, वन टाइम वॉच ही है मेरे हिसाब से। एंड अगर आपको रेट करना हो कितने स्टार पाएंगे? 3.5। बहुत अच्छी मतलब एवरेज। केमिस्ट्री ठीक था बट ठीक है, अच्छी थी मतलब। बहुत अच्छी मूवी थी, नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को पता नहीं होगा वैम्पायर के बारे में, इसलिए बहुत अच्छी मूवी थी। नवाज की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया देखने में, एंटरटेनिंग थी, और आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इस बार हॉरर कॉमेडी आयुष्मान आगे कभी किया नहीं है, अच्छा था पर मज़ा आया देखने में। सॉन्ग्स ठीक थे, मुझे इतने पसंद नहीं आए पर ठीक थे। भेड़िया की जो एंट्री थी और भेड़िया और आयुष्मान की जो फाइटिंग सीन थी बहुत अच्छा था देखने में, मज़ा आया देखने में, बहुत अच्छा लगा देखने में, बहुत अच्छी स्टोरी कनेक्ट की थी, और आगे भी मज़ा आएगा देखने में नेक्स्ट पार्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 4 तक दे सकते हैं, अच्छी मूवी थी, और वापस आप देख सकते रिकमेंड करेंगे देखने के हैं। लिए? हाँ बिल्कुल। नहीं, एकदम 2 स्टार। देख, हॉरर नहीं है। वैम्पायर में हॉरर जैसा डरने जैसा आजकल बच्चे किसी को भी नहीं डरते, तो वो भी नहीं है। और जो कॉमेडी चाहिए थी वो बिल्कुल ही मिसिंग है। स्टोरी और डायरेक्शन के मामले में बिल्कुल फंस गई स्टोरी सही है। कर देखो, रही एक्टर्स के लिए उन्होंने जो स्टोरी सुनी उसके हिसाब से तो अच्छा काम किया, सबने किया। पर एक्टर को कुछ करने के लिए दोगे तो करेंगे ना। नहीं, नवाज तो मुझे गेस्ट अपीयरेंस लगा। उसके इतने ही गिन के 4-5 सीन में क्या करेगा वो आदमी? वो बांध के रखा है, जो ट्रेलर में भी दिखाया है, तो उतना ही है उसका, तो कुछ है ही नहीं। नहीं, देखो, रेफरेंसेस सब जो वर्ड बनाना चाहते हैं वो जोड़ रहे हैं, पर बेसिक स्टोरी नहीं होगी आपके पास तो आप कुछ भी जोड़ नहीं पाओगे। जो स्त्री मैं वापस 10 बार देख सकता हूँ। स्त्री 2 भी फिर भी देख लूंगा, थोड़ा सा अक्षय ने बोर किया फिर भी। पर कॉमेडी तो थी थोड़ी, इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमेडी बिल्कुल जीरो है। वो तो ठीक है पर बहुत अंधेरे का ये है, मतलब आप सिर्फ छुपाते हो उसमें, वो मज़ा नहीं है। गाने अच्छे हैं पर वही है कि आप कैसे सरवाइव कर पाओगे जब स्टोरी ही नहीं है आपके पास, बिना स्टोरी के। और ना डायरेक्टर को, बहुत लूज है सब, एकदम लूज है। हाँ, जोड़ नहीं पाए, एडिटिंग बहुत बुरी है। मतलब सीन फालतू फालतू चीज, एक लाइन पे फालतू आप टाइम पास कर रहे हो, ना किसी को हंसी आ रही है ना किसी को डर लग रहा है, तो दो चीजें नहीं हो रही है, और जिसके आपका ऐड है वो हॉरर और कॉमेडी, तो कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब। फाइनली कितने स्टार? मुझे तो अच्छी नहीं लगी पिक्चर, एकदम बकवास मूवी है। कुछ स्टोरी में दम नहीं है उसमें, कॉमेडी भी नहीं है उसमें, हॉरर भी नहीं है बराबर। हाँ, कहानी में वो नहीं, अच्छी नहीं, बराबर नहीं है। हाँ, सब वेस्टेड हो गया, आर्टिस्ट सब वेस्टेड है, हो गए हैं सब। क्योंकि उन लोगों को जो रोल दिया है उसका वो रोल किया है, लेकिन पिक्चर में कुछ दम नहीं है, चलेगी नहीं पिक्चर। वही ना, उसका पैसा वेस्ट हो गया है ऐसा। पब्लिक नहीं देखेंगे पिक्चर कुछ। उसमें एक भेड़िया को भी दिखाया है, जो सब अलग अलग पार्ट्स सब जमा करके पिक्चर बनाई है। स्त्री का, ये भेड़िया का, ऐसा सब दिखाया है, लेकिन कुछ तो सेंसलेस, सेंसलेस है, कुछ भी नहीं। एक ही स्टार दूंगा मैं, क्योंकि वो गाने की वजह से दूंगा, और आइटम सॉन्ग है 2-3। बाकी पब्लिक ये पिक्चर नहीं देखे तो अच्छा है। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ भी नहीं है पिक्चर में। दिवाली है लेकिन आज मूड खराब हो गया है। ये फिल्म इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि इससे बेकार दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। ना ढंग की कॉमेडी है, ना ढंग का हॉरर है, और ना ढंग का म्यूज़िक है। फिल्म में मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ एक दो एलिमेंट अच्छा है इंटरवल ब्लॉक के बाद, जहाँ पर कैमियोज होते हैं। रिवील नहीं करूँगा, जिसको देखना है आगे देख ले। फिल्म मेरे को पसंद नहीं आई। वेरी बोरिंग एंड हॉरिबल मूवी टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आई मीन द स्टोरी वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। जो एक पकड़ के रखती है स्टोरी, जो एंटरटेनिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक द इशू वाज द फर्स्ट रिगार्डिंग द स्टोरी लाइन वाज नॉट दैट ग्रेट। क्या हो रहा है मूवी के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेकेंडली, जो कास्टिंग था वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। रश्मिका वाज नॉट suiting for the character that she was having in the movie. प्लस ये जो नवाजुद्दीन जी जो थे, उनको भी बिल्कुल भी ये सूट नहीं कर रहा था। थोड़ा सा एक्टिंग जो था वो उनका सिमिलर था जो किक मूवी में था उनका, बट दिस टाइम इट वाज नॉट दैट ग्रेट। सो ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड मूवी व्हाट आई फेल्ट। आयुष्मान का कुछ वैसे नया नहीं था वो स्त्री में, और बाकी जो एक और मूवी आई थी उनकी, वो सिमिलर टाइप का परफॉर्मेंस था उनका। और दे वर ट्राइंग टू हैव सम हॉरर कॉमेडी। जो मुंजिया मूवी थी इसके पहले जो ये डायरेक्टर ने बनाई थी, दैट वाज रियली गुड। आई मीन कंपेयर टू दिस मूवी, उनका स्टोरी लाइन और वो सब अच्छा था।
बट इसमें बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन इट वाज अ मीडियोकर मूवी। कुछ भी ऐसा हाइप नहीं है ये मूवी के अंदर दैट आई वुड रिकमेंड समवन टू गो एंड वॉच आउट फॉर। इवन द केमिस्ट्री वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। अभी बीच में ऐसे दे वर ट्राइंग टू इंक्लूड भेड़िया एज वेल, थोड़ा सा उसका भी वो इंक्लूड किया था। प्लस नोरा फतेही वाज आल्सो देयर और एज अ कैमियो रोल। और बीच में किस आ रही है, क्या आ रहा है, मूवी के स्टोरी लाइन में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थिंक आउट ऑफ 5 ओनली 1, दैट्स इट। ऑडियंस को वही बोलूँगा कि भाई मत जाओ देखने, सेव योर टाइम। पैसा तो ठीक है बट टाइम बचा लो, ये देखने मत जाओ। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि इंटरवल में ही बस उठ के निकल जाए। एक सॉन्ग अच्छा था जो लास्ट में जो क्रेडिट के टाइम पे सॉन्ग आ रहा है, बस दैट्स इट। पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, फॉरगेटेबल। आप मुझसे पूछिए कि थामा में क्या अच्छा है, तब मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और मैडॉक फिल्म जो हमारे सामने इतने सारे हॉरर कॉमेडी लेकर आए हैं, जिन्होंने अभी तक एक बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़कर हमारे सामने फिल्में प्रस्तुत करते हुए आए हैं, पर ये मुझे लगता है उनकी सबसे वीक प्रेजेंटेशन है। और इस फिल्म की अगर बात करूँ तो राइट फ्रॉम स्टोरी टू डायरेक्शन टू बैकग्राउंड म्यूजिक टू सॉन्ग्स टू वीएफएक्स टू एडिटिंग to possibly bringing in old horror universe stars for creating a sequel आगे, everything is in an absurd wrong direction। तो मुझे लगता है कि आप जो दिखा रहे हो वो क्यों दिखा रहे हो, हाँ, और क्या सोच के दिखा रहे हो, वो अगर आप लोग अपने आप से पहले सवाल करते तो शायद थामा मच बेटर फिल्म बन सकती थी। कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा इस फिल्म के द्वारा और दिनेश विजयन और पूरे मैडॉक फिल्म्स को कि हम जैसे जो लोग हैं जो हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल हो तो एक स्पेशल स्क्रीनिंग हम जैसों के लिए भी रखवाएं, क्योंकि हम आपको बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देंगे सबसे शुरुआत में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आप ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज़ के साथ खेलने लग गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि ऑडियंस को हम जो दिखाएंगे आने वाले सीक्वल के लिए, एक अगर आखिरी में टीजर दे देंगे तो ऑडियंस उससे बहुत हाइप हो जाएगी। पर ऑडियंस बहुत बदल चुकी है और ख़राब को ख़राब बोलना जानती है, वीक को वीक बोलना जानेगी, अच्छे को अच्छा भी बोलेगी, ताज भी पहनाएगी आपको, पर आप कुछ भी अगर परोस दोगे तो वो खाएगी नहीं। आयुष्मान का जो स्टाइल है नया करने का, वो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस चीज़ का। पर मुझे यहाँ पर आयुष्मान से शिकायत यही है कि आज हम आयुष्मान को वापस से 10 साल पुराने वाले आयुष्मान के अवतार में देख रहे हैं, जहाँ पर वही एक यंग, फनी, कूल, यूथफुल कॉमेडी कैरेक्टर में चला जाता है, जिसके लाइफ में कुछ ऐसा एक टर्न्स ट्विस्ट जर्नी आ जाती है, फिर बाद में एंड में वो सीरियस बन जाता है, एक ड्रामेटिक एंड पे पूरा कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है उसका जो है पूरा। हाँ, ड्रीम गर्ल में भी हमने देखा कि चालू कहाँ से होती है, फिर बाकी जो उनकी पुरानी फिल्में हैं, चालू बहुत ही फनी अवतार में होती है, फिर एक जर्नी आती है, एंड में बिल्कुल एक ड्रामेटिक एंड पे ख़त्म कर दे। यहाँ पर लगा कि वही सेम वापस आयुष्मान अपने अवतार में आ गए। रश्मिका मंदाना पर ये कैरेक्टर ही सूट नहीं कर रहा है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन जो है, काफ़ी चीज़ें हैं, बिल्कुल मिसफिट है पूरी फिल्म के लिए। नवाजुद्दीन सबसे ज़्यादा वीक कैरेक्टर लगे मुझे पूरी फिल्म का। लग रहा है कि नवाजुद्दीन को ऐसा बोल के इस फिल्म में लिया कि आपको किक फिल्म पार्ट 2 में काम करना है, और घुसेड़ दिया थामा में, क्योंकि उनका कैरेक्टर, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, हर चीज़ सेम है, कुछ नयापन नहीं है। मुझे लग रहा था कि सेकंड हाफ होते होते नवाजुद्दीन जो है उनका कैरेक्टर और डेंजरस हो जाएगा और मुझे मज़ा आएगा। अब एक वॉर होगा कि आयुष्मान वर्सेस नवाजुद्दीन में एक जो बैटल होता है वो होगा। म्यूज़िक आपको कुछ याद नहीं रहेगा, म्यूज़िक इज़ पुअर। हाँ, कोई गाना आपको याद नहीं रहेगा एक्सेप्ट फॉर जो एक गाना है तुम मेरे हुए ना सही, जो रश्मिका वाला है, वो मलाइका अरोरा खान का जो आइटम सॉन्ग है वो इतना पुअर है, आप उसके लिरिक्स सुनोगे बिल्कुल ही पुअरली रिटन लिरिक्स है, ऐसा लग रहा है कि किसी कॉलेज वाले ने वो लिरिक्स लिखे हैं। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, ऑनेस्ट एंड वेरी रूड, बट आप लिरिक्स उसके सुनोगे आपको लगेगा कि एक जो हम कॉलेज की मैगजीन्स में लोग लिखते हैं जिस लेवल के लिरिक्स, वो लिरिक्स है वो। कोरियोग्राफी इज़ हॉरिबल उस गाने की, ओवरऑल पिक्चराइजेशन इज़ हॉरिबल। नोरा फतेही वाला जो था वो काफ़ी वीक था, ठीक है, आपको गाने याद नहीं रहेंगे। वीएफएक्स की अगर मैं बात करूँ, पिछले हफ्ते मैंने कंतारा चैप्टर 1 देखी, उसमें आप जो शेर देखोगे, उसका जो आपको खाल देखोगे, बाल देखोगे, उसका जो दहाड़ना देखोगे, काफ़ी रियल लगता है वो चीज़, है ना। वो भी एक इंडियन फिल्म थी, ये भी एक इंडियन फिल्म थी। दिनेश विजयन तो एक्सपर्ट है फिल्मों के, इनके पास तो ज़्यादा बड़ी टीम, पैसा, पावर, सब कुछ है, पर अगर वहाँ पर एक ऋषभ शेट्टी जैसा न्यू कमर आके एक इतना हाई क्वालिटी वीएफएक्स हमको दे रहा है, तो यहाँ पर हमको ये जो भालू दिखाया गया है, जो भेड़िया दिखाया गया है, ये इतने नकली पुअर वीएफएक्स वाली फील क्यों दे रहे हैं?
ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली आप सभी को। और अगर आप दिवाली के बाद थक गए हैं तो यही कहना चाहूँगा कि घर पर रहें। शायद से जो आप फिल्म देखने के लिए पैसा इस्तेमाल करना चाहते थे वो उससे और पटाखे खरीदें और फोड़ें या और मिठाई खरीदें और खाएं। पर थामा जो है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और 4-5 हफ्तों बाद तो शायद OTT पर आ ही जाएगी, और OTT पर जब आएगी तब आप उसे वहाँ भी अवॉइड करें।